नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज फिफ्थ भाव के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप के बेसिक्स क्लियर हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो यह वीडियो समझने में बहुत आसानी रहेगी। पंचम भाव दोस्तों विद्या बुद्धि संतान का भाव कहलाता है और पूर्व पुण्यों का भाव भी यही कहलाता है कि पिछले जन्म में आपने जो शुभ कर्म किए हैं वह भी दर्शाता है पंचम भाव। पिछले जन्म में अगर आप शुभ कर्म करके आते हैं तो निश्चित तौर से पंचम भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए या पंचमेश की स्थिति शुभ होनी चाहिए। दो बनती हैं कंडीशंस कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए और वह क्रेडिट साथ में लाए, तो इसके लिए पंचम भाव में या तो शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह नेचुरल जो नैसर्गिक शुभ ग्रह जिसे कहते हैं वह होने चाहिए। दूसरे, पंचम भाव का मालिक भी केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, मित्र क्षेत्रीय हो और शुभ ग्रहों के साथ हो, राहु केतु शनि से पीड़ित ना हो। जो कार्मिक ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह राहु केतु शनि, इन्हें हम कहते हैं कार्मिक ग्रह। कार्मिक ग्रह वह होता है जो हमें कर्मों का फल भुगतान करने के लिए कहता है। तो पंचम भाव की स्थिति आपको स्पष्ट होगी कि पिछले जन्म में क्या आपने पूर्व पुण्य किए हैं, क्या आप कोई संचित कर्म अपने साथ लेकर आए हैं। अगर ऐसा है तो इस जन्म में उसका फल कब मिलेगा? सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। तब मिलेगा जब पंचमेश की दशा होगी या अंतरदशा होगी। पंचमेश अगर शुभ स्थिति में है तो निश्चित तौर से क्रेडिट बेस भर भर के आपको पूर्व जन्म के पुण्य भर भर के आपको सुखी करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सभी तरह का सम्मान, राज सत्ता का सुख, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी। अगर आपकी कुंडली में राजनीति में जाने के योग हैं तो निश्चित तौर से आप इस अवधि में एंटर कर सकते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, धन मिल जाना, उसके साथ आपको धनेश को भी देखना चाहिए, लाभेश को देख लेना चाहिए। पंचम भाव कितना आपको लाभ दे देगा ये 11वें भाव के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि 11वां भाव सीधे पंचम भाव के सामने है। क्या 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो एनीवेज, क्या पूर्व जन्म में, जैसे कि टाइटल बता रहा है, आपने ऐसा क्या किया कि आप इस जन्म में दिवालिया हुए, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अभी तो आपको बताया एक शुभ पहलू कि पंचम भाव अगर शुभ स्थिति में है तो उसके ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है और पंचमेश अच्छी स्थिति में तो आपको शुभ फल मिलेंगे। किसी भी रूप में मिल सकते हैं। क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं ये भी बता देते हैं। संतान आपकी अच्छी हो, संतान आपका नाम रोशन करे, सुखी रहे, संपन्न रहे, संतान को लेकर आपको कोई चिंता नहीं होगी अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए। संतान का अच्छा होना, संतान का माँ बाप का के लिए, संतान अगर माँ बाप का कद ऊंचा करे तो ये बहुत बड़ी पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी तरह से पंचम भाव आपकी विद्या का भी है, हायर स्टडीज का है। खासकर आप लर्नड होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की अच्छी डिग्री होगी अगर पंचमेश स्ट्रोंग है और कुपित नहीं है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। पंचमेश केंद्र त्रिकोण में होगा ऐसी स्थिति में। हाँ, कारका पंचम भाव का जुपिटर होता है, गुरु होता है, जो शिक्षा के भी कारक है। ठीक है, तो गुरु की भी स्थिति देख लेनी चाहिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा नेगेटिव वैल्यू देख लें। आप इस जन्म में गरीब हो सकते। दिवालिया का मतलब ये होता है कि कभी आप अच्छी दशा में चल रहे थे, महादशा अच्छी थी, अच्छा समय
भोगा आपने 40-50 की एज तक, या 30 की एज तक, 35 की एज तक। हो सकता है आपका चतुर्थ भाव अच्छा हो, ठीक है, और पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में मिल जाए प्रॉपर्टी। फोर्थ हाउस से इनहेरिटेंस देखते हैं, तो जब फोर्थ हाउस के मालिक की दशा हो तो आपको अच्छा खासा लाभ हो जाता है पेरेंट्स। परंतु जैसे ही पंचमेश की दशा होती है, पंचम स्थान में कोई शनि, राहु, केतु जैसा ग्रह बैठा, ठीक है, इनमें से एक ग्रह भी बैठा हो, तो वह कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंता दे देता। हायर एजुकेशन में विघ्न आते। कई बार तो होता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। जो भी जातक है पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, पंचम भाव में अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह खासकर ज्यादा दिक्कत देते देखे गए। कार्मिक ग्रह, बुद्धि भ्रमित हो जाती। कई बार तो 2 क्रूर ग्रह पंचम भाव में बैठे हों और बुध अच्छी स्थिति में न हो, तो व्यक्ति नासमझ कहें या अपने कार्यों का निर्वाह ठीक से भी नहीं कर पाता। मंद बुद्धि हो सकता, मंद बुद्धि हो सकता है। अगर बुध भी कमजोर है, काफी प्रताड़ित है, पंचम भाव के ऊपर 2 या 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, बुद्धि का स्थान है। संतान की बात कर ली, अगर अशुभ स्थिति है तो बता दिया। विद्या की बात कर ली है, जो हायर एजुकेशन की बात कर ली। अब पूर्व पुण्यों का भी भाव यही है। अगर यहाँ पर शनि बैठे तो इसका मतलब आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा करके आए, खासकर आपने किसी गरीब का, किसी क्लास 4 एम्प्लॉय का, जैसे होते हैं सेवादार होते हैं, पियून कैटेगरी के लोग होते हैं, या कंस्ट्रक्शन के लेबर होते हैं, कोई अपाहिज हैं, अनाथ हैं, उनका दिल दुखाया, तो आपको ऐसा फल मिला कि आपको संतान कष्ट हो सकता है। और इसी के साथ अगर राहु केतु हो तो भी संतान को कष्ट होता है। कई बार संतान प्राप्ति में भी विलंब होता है या संतान प्राप्त नहीं होती। केतु के केस में कई बार ज्यादा देखा है। राहु कई बार प्रभाव, अगर पंचम भाव में राहु हो तो इसका प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन पर होता है। इमीडिएटली आपके बच्चों के ऊपर नहीं होगा, उनके बच्चों के ऊपर हो सकता है। अगर आपके बच्चों के ऊपर कई बार अबॉर्शंस करवा देता है राहु केतु पंचम भाव में। पंचमेश भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, तो ये निश्चित हो जाता है, स्टैंप लग जाती है। पूर्व पुण्यों का भाव है, तो ये दिवालिया का क्या बात है। देखिए, अगर चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं, जैसा कि हमने अभी ये डिस्कस किया एक कुंडली में, केतु बैठे हुए और पंचमेश लगन में बैठे, बुध के साथ बैठे तो अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये अच्छी स्थिति है। तो पूर्व पुण्य इस अवधि में, इस गोचर के अनुसार आपको शुभ फल देंगे, ये निश्चित हो जाता। संतान को लेकर अच्छी स्थिति रहे, लाभ होने के योग बने। परंतु हम बात कर रहे हैं दिवालिया की, गरीबी की। अगर चतुर्थ भाव में यही पंचमेश बैठे तो पंचम भाव के शुभ फलों में कटौती हो जाती है। गौर करिए, अगर पंचमेश पीछे बैठे, वैसे भी यहां पर देख लीजिए शुक्र नीच के हो जाते हैं, परंतु दिग्बली होते हैं यहां पर शुक्र, फिर भी नीच राशि में होंगे तो कहीं ना कहीं दोष लग जाता है हायर एजुकेशन को, संतान को, और आपके पूर्व पुण्य कहीं ना कहीं आपको सुखी नहीं रहने देते। कभी ना कभी आपको धन के रूप में विकसित क्या कहते हैं, धन की स्थिति आपकी नाजुक कर देते हैं, मातृ सुख में कमी कर देते हैं, नेम फेम को लेकर दिक्कत हो सकती है, डोमेस्टिक लाइफ तभी आपका खराब होगा जब पैसा ही नहीं होगा। ज्यादातर पैसा मूल जड़ होता है, खासकर पारिवारिक सुख में बाधा डालता है पैसा, लक्ष्मी, और शुक्र तो लक्ष्मी के कारक है, नीच के हो जाएंगे। अगर केतु भी साथ में हो, राहु भी साथ में हो, तो ये दिक्कत और ज्यादा हो जाती है। अगर
आपका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो ये दिक्कत टेम्परेरी होगी, शुक्र की दशा अंतरदशा में फील होगी और आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, मातृ सुख, मानसिक सुख में कमी देगा और धन की कमी कर सकता है। और क्योंकि पूर्व पुण्यों का मालिक पंचमेश अपने से पीछे है, तो पूर्व पुण्य आपका साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको आंकलन करना चाहिए। इसको जारी रखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।